इंटर क्लास गुड मॉर्निंग। आज हम आपको सिखाएंगे अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी। इनसाइड थ्योरी क्या होती क्या नहीं होती है। आपने देखा होगा इनसाइड का क्या मतलब होता है। अपनी बुद्धि से सीखना। अपनी बुद्धि से कैसे सीख सकते हैं, किस तरह से नहीं सीख सकते हैं। तो क्या बता रही हैं ये, इसके ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट किया है? कोहलर ने। पहले समझ लो इसका क्या चीज़ है जी। जीव परिस्थितियों समग्र प्रत्यक्ष होने पर अंतर्दृष्टि से उसका सुझाव निकालता है। अर्थात समस्या का सुझाव उद्दीपकों के समग्र प्रतिक्षण पर निर्भर है। क्या मतलब हुआ इसका अर्थ समझो पहले। जीव परिस्थिति का समग्र प्रत्यक्ष होने पर, जीव क्या हो गया, कोई भी जीव व्यक्ति होता है, जैसी परिस्थिति होती है उसको, जैसी परिस्थिति होती है उसी परिस्थिति में रहकर वो क्या निकालता, अपना सुझाव निकालता है। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या कब करना है, क्या निकालता है, अपना सुझाव निकालता हूँ। मुझे किस तरह से इस में काबिलियत मुझको मिल सकती है, किस तरह से मैं लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। अर्थात समस्या का सुझाव उद्दीपकों का समग्र प्रतिक्षण पर निर्भर है। अर्थात समस्या का सुझाव किसके ऊपर निर्भर है भाई? उद्दीपक के समग्र। उद्दीपक क्या चीज़ है? जैसे मैंने हाई स्कूल पढ़ा है, इंटर पढ़ा है, बीए किया है, एमए किया है, या मैंने कोई भी पढ़ाई करी है, जो भी पढ़ाई करी है, हमारा सारा किसके ऊपर होती है? हमारी पूरी समस्या उद्दीपक के ऊपर ही होती है। जो हम पढ़ाई करेंगे उसी के ऊपर हम निकल सकते हैं। अब कोहलर, कोफा, बर्जाइमर क्या बता रहे हैं जी? सबसे पहले उन्होंने 5 लक्ष्य बता दिए। अगर मैंने कोई भी लक्ष्य रखा है तो सबसे पहले लक्ष्य होगा मेरा काम करने के लिए, उसमें बाधा भी आती है, तनाव भी उत्पन्न होता है, संगठन भी करना होता है और पुनः संगठन भी करना पड़ता है। यानी सारे काम किसमें आ गए? हमारे एक लक्ष्य के अंतर्गत सब चीज़ आ गई। क्योंकि कोई भी लक्ष्य हम काम करते हैं तो हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाधा उत्पन्न होती है, तनाव में आता ही आता है। हमको यूनिटी बनानी ही पड़ती है, कितनी भी करना पड़े हमें उसके साथ में काम करना ही पड़ता है, तब कहीं हमारे लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। आपने देखा होगा, देखिए हमारे सामने, प्राणी के सामने चाहे कितनी भी समस्या आ जाए तो उससे समाधान करने को प्रेरित करती है। हमें उसे क्या चाहिए? उसका समाधान मिलना ही चाहिए। तो उसने क्या रखा है भाई? एक वन मानुष के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया है कि वो किस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता, किससे कैसे प्राप्त नहीं कर सकता है। सबसे पहले उसने वन मानुष कैसा लिया है भाई? एक भूखे मन मानुष को लिया और भूखे मन मानुष को क्या कर दिया उसने? एक पिंजड़े में रख दिया और ऊपर क्या कर दिए? केले लटका दिए और 2 छड़ियाँ रख दी जो एक दूसरे के अंदर फिट हो सकती थी। उसने ये नहीं बताया किस तरह फिट होंगी किस नहीं होंगी, और कमरा क्या कर दिया उसने? पिंजड़ा बंद कर दिया और केले कहाँ पे लटका दिए? ऊपर लटका दिए। और भूखा होगा तो इंसान क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो उधेड़बुन करेगा, कैसे निकलेंगे कैसे नहीं निकलेंगे। थोड़ी देर वो क्या करता रहा? एक डंडे से लेकर खेलता रहा, घुमाता रहा, और फिर उसने कहा अरे एक केले एक डंडे से तो निकल नहीं रहे हैं। फिर दूसरा डंडा लिया, दूसरे डंडे को भी घुमाता रहा और धीमे 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 दोनों डंडों को लेकर एक दूसरे में फिट करना सीख गया। जब फिट हो गए तो उसने क्या किया भाई? दोनों फिट करके ऊपर केलों को उतार लिया। तो ये क्या हो गया? हमारा एक तरह का लक्ष्य हो गया। लक्ष्य क्या हो गई? इसमें बाधा भी उत्पन्न हुई, तनाव भी आया, संगठन भी करना पड़ा और पुनः संगठन भी हमको करना पड़ गया। इसी तरह से कोहलर ने दूसरा भी एक्सपेरिमेंट किया। भूखे पिंजड़े में किसको रखा उसने? एक चिंपैंजी को रखा। चिंपैंजी कैसा था? भूखा था, पिंजड़े में रख दिया। उन्हें 2-3 बक्से रखे, बक्से के ऊपर उसने छत पर क्या लटका दिए? केले लटका दिए। अब वो अब पिंजरे को क्या से कर दिया? उसको बंद कर दिया। अब वो खूब यानी बक्सों के ऊपर उछलता रहा, कूदता रहा इधर उधर। तो एक बक्से से कहा उसने ला केले को उतार लो, नहीं उतार पाए। फिर उसने दूसरा बक्सा रखा, उन्हें चलो इससे भी नहीं उतर पाए तो उसने तीसरा बक्सा भी उसके ऊपर रख दिया। अब उछल करके उसने केलों को प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से हम अपनी सूझ के द्वारा
चिंपांजी ने क्या कर लिए, केलों को प्राप्त कर लिया। इसी तरह से मनुष्य भी अगर चाहे कितनी भी बात आ जाए, कितने भी तनाव हो, कितनी भी कुछ भी करना पड़े, अगर वो उसे लक्ष्य प्राप्त करना है तो लक्ष्य को प्राप्त को कर सकता है। तो उसके अंदर बाधा, तो कोई भी काम करोगे बाधा तो तुरंत उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं हो सकता बाधा उत्पन्न ही ना हो। हाँ, अब इसका पॉइंट समझ लो जरा। अंतर्दृष्टि में प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन आता है। क्या आता है, हमारे देखने में करने में क्या आ रहा, चेंज आ रहा है, और उसका समस्या का समाधान भी कैसा हो जाता है, भी सरल हो जाता है। अंतर्दृष्टि में वस्तु एक संगठन में दिखाई देती है और प्राणी की समझ में पूरी प्रक्रिया में सहायक है। अंतर्दृष्टि में वस्तु कैसी हो रही है, एक संगठन में दिखाई दे। एक संगठन कैसा हो गया, एक हम कोई भी चीज़ को देख रहे हैं, कैसी देख रही है, एक यूनिटी में हमको दिखाई देती है। और ये पूरी प्रक्रिया कैसे हो जाती है, उसकी समझ में आ जाती है। किसकी समझ में आ जाती है, मनुष्य की। हमें कैसे काम करना है, कैसे काम को नहीं करना है। फिर बता रहे हैं अंतर्दृष्टि का बौद्धिक स्तर से संबंध है। बौद्धिक स्तर क्या है भाई, हर व्यक्ति की अपनी अपनी IQ होती है, उसी से ये संबंध रखता है। और इसका IQ का क्या है, ये हर उम्र पर पड़ता है। किसी कम आयु है तो एकदम समझ में नहीं आता है, किसी की ज़्यादा आयु है तो उसको धीमे धीमे करके क्या आने लगता है, समझ में आने लगता है। अंतर्दृष्टि से पूर्व अनुभव सहायक होती है। पूर्व अनुभव कौन से हो गए, अब जैसे हमने पूरे पहले पढ़ाई करी थी, 10th क्लास मैंने पास कर लिया, अब मुझे इंटर पास करना है, BA पास करना है, तो पहले की पढ़ाई क्या हो रही है, मेरे लिए सहायक हो रही है। और नवीन परिस्थिति में हम रखते ही कैसे हो जाते हैं कि हर चीज़ मुझे समझ में आने लग जाती है। फिर आ रहा है हमारा सुलझाव के लिए आवश्यक है कि प्रत्यक्ष किए गए अंशों को संगठित किया जाए। सुलझाव के लिए क्या चीज़ आवश्यक है भाई, ये कि हमें कोई भी समाधान मिल रहा है तो हमारे सामने कोई भी ये यूनिटी है, तो उस सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ती है, उसको बुद्धि से देखना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है। इससे व्यक्ति के क्या हो जाता है, समस्या का समाधान हो जाता है और आदमी मनुष्य क्या कर सकता है, उस काम को बहुत ही अच्छी तरह से कर सकता है। क्योंकि मानव के अंदर क्या होती है, बौद्धिक स्तर बहुत ही ऊंचा होता है और समस्या का समाधान तुरंत ही निकाल लेता है। दैट्स ऑल।